हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक मैथ की बेसिक को। तो आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के या 12th के हो, सभी चीज़ें जो सभी के मैथ है ना, मैथ को एकदम बेसिक से बताया जाएगा। जो आप कक्षा 1 में भी नहीं पढ़े रहेंगे उसको भी मैं आज बताऊंगा। इसके बाद आपको कभी भी बेसिक नहीं बताया जाएगा। इससे बेसिक आपके लिए तो कुछ और नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक जानते रहेंगे तो मैथ को समझना आसान होगा। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखा होगा ना, मैथ्स के जो डर को कहें क्या, बाय बाय। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैथ के डर को तो बाय बाय हम करवा ही देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के। जो मैथ का सबसे बेसिक चीज होता है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, मैथ बनी किससे है। तो डिजिट से हमारी बनी हुई है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, डिजिट यानी अंक। अंक क्या होते हैं जी, तो अंक हमारे मैथ्स में सिर्फ 10 गो अंक होते हैं जिनसे पूरी संख्याएं बनती है। ब्रह्मांड में या हमारे इस पूरे धरातल पर जितनी भी संख्याएं हैं, मात्र इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी है। वो कौन कौन से है, एक जीरो हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही हमारे क्या है, 10 गो अंक हैं। इन्हीं को हम लोग डिजिट कहते हैं। ये जो 10 है ना, ये जो फिगर दिख रहे हैं 10 गो, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट यानी अंक कहते हैं। इन्हीं से सारी चीजें मिलकर बनी है। जितनी भी हम लोग गणनाएं करते हैं इन्हीं यही सब चीजें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब हम लोग दूसरी टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है नंबर। दूसरी टॉपिक क्या जी, नंबर। देखिए अगर किसी को आता भी होगा तो क्लास को पूरा देखेगा, क्योंकि ये जो बेसिक है ना, बेसिक में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। ऐसे नहीं है कि कक्षा 1 2 का ही पढ़ाया जाएगा। इसमें आप जब 11th में जाएंगे तो आपको इंटरवल भी बताया जाएगा। आपको क्या होता है, इंटरवल तो बताया ही जाएगा, इनइक्वालिटी बताई जाएगी। मतलब जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ें, सब कुछ फिनिश किया जाएगा इस, ठीक है जी। तो नंबर्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। नंबर्स क्या होंगे, तो ये जो डिजिट का समूह है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट, जो हमारे इस अंक हैं, अंकों का जो समूह होगा। कहीं पर बहुत सारे अंक एक साथ आ जाएंगे। ग्रुप का मतलब समझते हैं नहीं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर 5 को मार्कर हम लिया के रख देते हो, कहेंगे ग्रुप ऑफ मार्कर। तो वैसे ही ये क्या है जी, डिजिट है। डिजिट एक जगह पर ज्यादा आ जाए, मतलब क्या आ जाए, 2 या 2 से अधिक आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी संख्या कहलाएगी, नंबर कहलाएगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 23 नंबर है, 45 नंबर है, 4 5 6 6 7, जितने भी ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट है, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, संख्याएं कहेंगे, ठीक है जी। अंकों का समूह क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगी। द ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, ठीक है। अब हम लोग नंबर्स के टाइप्स देख लेते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर हमारे मेन रूप से सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। जो नंबर होते हैं, आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन आज जान जाएंगे कि जो संख्या होती है केवल 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट वाली होती है हमारी रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और सेकंड होती है इमेजिनरी नंबर, ठीक है जी। तो सेकंड नंबर क्या हो गई, इमेजिनरी नंबर। तो सेकंड हमारी हो गई काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। और जो फर्स्ट वाली है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो आपको अगर पता रहा होगा तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो भी आज जान लेंगे कि जो नंबर होते हैं केवल 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है जी। अब रियल नंबर क्या होता है, बात तो ये भी आगे फंस गई ना कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर जो होता है ये क्या होता है जी, तो कोई भी ऐसी संख्या हो, कौन, आई नंबर वन, ठीक है जी। डिजिट का जो ग्रुप होगा संख्या कहलाएगी। तो कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका स्क्वायर, जिसका क्या जी, स्क्वायर करने पर क्या आता है, प्लस। स्क्वायर क्या होता है जी, तो किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कर दो, क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है। यानी किसी भी संख्या के पावर 2 है तो वो क्या कहलाएगा, उसका स्क्वायर। यानी 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 2 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। 3 × 3 = 9। तो ये सब क्या है, इनको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर। तो कोई भी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। समझ गए, अंडरस्टैंड, ओके। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए जी, काल्पनिक संख्या क्या होगी, इसी की उल्टा हो जाएगी। कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका हम लोग स्क्वायर करें, क्या करें जी, अगर कोई भी संख्या है जिसका हम लोग स्क्वायर करें, यानी उसी का 2 बार गुणा करें, खुद से खुद के गुणा करें, तो क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो इसको जो इमेजिनरी नंबर होता है, देखिए जी, -√1 का स्क्वायर हमने किया, तो ये √-1 × √-1, इसको करेंगे तो इसको अंडर रूट में -1 × -1 लिख सकते हैं आराम से। 2 को संख्याएं गुणा के रूप में होती है, तो ये क्या होती है, अंडर रूट से बाहर आ जाती है, तो आराम से बाहर आ जाएगी, तो किसके रूप में आएगी, -1 के रूप में। तो किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर।
तो ये जो चीजें हैं आपको कहाँ मिलेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में। जो समृद्ध संख्याएं पढ़ाई जाएंगी आपको a+ib जब पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा जो काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर है वो व्हाट होता है, क्या होता है, समझ गए जी। तो कोई भी संख्या जिसका क्या होगा स्क्वायर माइनस में आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो ये -1 होता है, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। आई का मतलब होता है आईओटा, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर कोई नहीं कहेगा। ये अंडर रूट जो 1 होता है इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, इसकी मीनिंग क्या आती है, आईओटा, इसी का शॉर्ट फॉर्म है आई, ठीक है। काल्पनिक संख्या में जो a+ है, जो हम लोग समृद्ध संख्याएं जब पढ़ेंगे तो उसमें a+i भी आता है। ये रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर होता है, ये क्या होता है हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये पूरे के पूरे IB जो है वो इमेजिनरी नंबर है और ये क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो मिश्रण होता है उसी को कहते हैं समृद्ध संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब बाद में बताया जाएगा, आपको आगे बताया जाता रहेगा। तो इसको हम लोग √1 को किससे दिखाएंगे, आई से दिखा लेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे वर्गमूल हमसे पूछे जाते हैं कि बताइए √-4 का वर्गमूल क्या होता है, तो हम लोग मुंह बना लेते हैं तुरंत, आगे का 2 दांत चियार लेते हैं, काहे लिए, हमको नहीं पता है आईओटा क्या होता है, समझ गया जी। तो ये जो √4 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 4 लिख सकते हैं आराम से। जो हमारा 1 × 4 है, अब इस 1 × 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को रहने दीजिए, 4 तो निकल जाएगा, 2 × 2 से निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये जो अंडर रूट है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं आई। तो यही क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है 2i। आई क्या है, आईओटा है, जो किसके बराबर होता है, √1 के बराबर, समझ गए। तो ये काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या क्या होगी, कोई भी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करें तो माइनस में आए यानी नेगेटिव आए उसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। बच जाती है हमारी कौन, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, काल्पनिक संख्या के और कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो वास्तविक संख्या इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो रियल नंबर होता है ये कितने प्रकार का होगा। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि जो नंबर है वो 2 टाइप्स का है, एक तो रियल नंबर और एक तो इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दिया गया और रियल नंबर के बारे में भी बता दिया गया। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो रियल नंबर होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो रियल नंबर रियलिटी में मतलब वास्तविक रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है हमारी रेशनल नंबर, आपको सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये क्या है 8 से ही पढ़ाई जाती है। तो रेशनल नंबर, और दूसरा क्या हो जाती है हमारी इरेशनल नंबर, ठीक है जी। तो जो इरेशनल नंबर होती है उस एक तो क्या हो गई रेशनल नंबर और एक तो क्या हो गई हमारी इरेशनल नंबर, ठीक है। नंबर जोड़ लेंगे आप सभी लोग। अब रेशनल नंबर क्या होता है तो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं क्योंकि सभी लोगों को पढ़ाया गया, ज़्यादा बकवास नहीं किया जाएगा। आपके बेसिक हमें रिवाइज कराने हैं, समझाने बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी रेशनल नंबर क्या होती है, कोई भी ऐसी नंबर हो जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें। अ नंबर विच रिटन एज p/q, ठीक है जी। कोई भी नंबर हो जिसे किस प्रकार से लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश बटा हर, यानी डिनोमिनेटर नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके। एंड जो q की वैल्यू है, ये जो q p एंड q है, P एंड Q, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी इंटीजर होने चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे P और Q जो है दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q की वैल्यू कभी भी, जो Q की वैल्यू है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसा नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूरा पूरा अंक होने चाहिए, और q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक आपको अभी बताया जाएगा इसी चीज के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होती है। व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो ये जो इरेशनल नंबर होती है ना, तो कोई भी ऐसा नंबर विच कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। टर्मिनेट का मतलब समझते हैं, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता ना। हम लोग कहते हैं जैसे खिलाड़ी उलाड़ी होता है, हम कहते हैं ना इसको टर्मिनेट कर दिया गया, निकाल देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर हो जो क्या हो, टर्मिनेट ना हो पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √2, ये क्या होता है 1.414 ... ये इसके बाद भी आता जाता रहता है। तो इसके बाद ये खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो कोई भी ऐसा रेशनल नंबर हो जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सके, जिसका लास्ट ना हो, अंत ना हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अ नंबर व्हिच कैन नॉट टर्मिनेटेड इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, समझ गया जी। बहुत सारे एग्जांपल है, और जैसे हम √3 लिख लें, ये क्या हो जाएगा 1.732 ... आता जाता है, ठीक है। अगर हम 2/5 लिख लें तो
तो आराम से ये 0.4 आ जाएगा। ये तो टर्मिनेट हो गया। ये जो टर्मिनेट हो गया, जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है वो रेशनल नंबर होगा। ये भी p बाई क्यू के रूप में हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो टर्मिनेट हो जाएंगे उसको रेशनल नंबर, और जो टर्मिनेट नहीं होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। समझ गए जी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। इरेशनल नंबर यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेशनल नंबर हुआ ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो रेशनल नंबर भी हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं रेशनल नंबर के। पहला तो ये इंटीजर हो जाएगा। पहला क्या हो जाता है, पहला क्या हो जाता है, इंटीजर। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, इंटीजर। अब देख लेते हैं इंटीजर, यहीं पर सभी को देखते हुए चलते हैं, ठीक है जी। अगला नंबर हम लोग देखते हैं इंटीजर, सबको हम लोग देखते हुए यहाँ पर चलते हैं। तो जो इंटीजर होता है ये क्या होता है, तो इंटीजर में पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं। एक तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव और जीरो, और एक हो जाता है हमारा निगेटिव। पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और जीरो हो जाता है। पॉजिटिव वाले में क्या आते हैं, एक से लेकर 1 2 3 आएंगे, डॉट 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 इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट, 1 से शुरू होगा और प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक। इसकी हिंदी क्या होती है, पूर्णांक। जो हम कह रहे थे ना पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हो, वही यही वाले पूर्णांक है। तो ये तीन तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले कहाँ से शुरू होंगे, 1 से शुरू होंगे और प्लस इन्फिनाइट तक जाएंगे। जीरो वाले में केवल जीरो आता है, और निगेटिव वाले में कौन आ जाएगा, निगेटिव वाले में केवल माइनस वाले आएंगे, -1 -2 -3 आएगा, डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इन तीनों को इंटीजर कहा जाएगा। इंटीजर वा तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव, ठीक है। धनात्मक जीरो, इसको शून्य कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इसमें +1 से इन्फिनिटी तक आता है, जीरो में जीरो आता है, और निगेटिव में क्या आता है, -1 से इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो परीक्षा, अभी अगर कोई बीटीसी का परीक्षा दिया होगा इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इसमें मैथ में पूछा गया था कि सबसे छोटा जो इंटीजर है, पूर्णांक है, वो क्या होता है। तो गधाओ सब हाई मार के आए थे, ये जीरो हुआ। आप सभी लोगों को पता होगा ओहू से छोटा कौन है, -1 है। एहू से छोटा कौन है, E-2 है। ओहू से छोटा कौन है। तो इंटीजर में नहीं बताया जा सकता कि कौन सबसे छोटा है, ठीक है जी। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सबसे छोटा है। हम कह देंगे कि नहीं नहीं, -100 क्या है, सबसे छोटा है। लो भाई 101, उससे भी छोटा आ गया। जीरो है, उससे भी छोटा क्या आ गया, -1 आ गया। आया कि नहीं आया। चलिए अब हम कंपैरिजन बता देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है ये सबसे बड़ा होता है। इंटीजर में सबसे बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव इंटीजर। उससे छोटा कौन होता है, जीरो होता है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, और उससे छोटा कौन हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। फिर इससे भी छोटा कौन होता है, माइनस वाले। तो प्लस वाले जो संख्याएं होती हैं वो जीरो से बड़ी होती हैं, जीरो जो होता है वो माइनस वाले से बड़ी होता है, यानी माइनस वाली संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। अगर ऐसे दे देता कि सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, उसमें धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक देता, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक सबसे छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर दे दे, कह दे कि 1 है, 2 है, 3 है, तो डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सा पूर्णांक सबसे छोटा है। अगर 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में नंबर दिए गए, तो कोई बात नहीं, चारों में से हम लोग छांट सकते हैं कि ये नंबर है, इसको आराम से आप छोटा कह लीजिए। लेकिन 4 नंबर में से एक ऑप्शन में दिया गया था कि इनमें से कोई नहीं, तो अब आराम से मार के आएंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए जी, तो आप समझ गए। अब हम लोग इसमें कंपेरिजन करेंगे जी। तो प्लस वाले में जो बड़ा होता है वो बड़ा होगा। जैसे हमें 2 और 1 में कंपेरिजन करना हो तो 2 बड़ा हो जाएगा, सबको पता है जी। जो हमारा 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 10 कर लें, 10 और 100 कर लें, तो 100 इसको बड़ा हो जाएगा जी, ग्रेटर देन है। अगर हम इसको क्या कर लें, 1 को हम लोग 0 से कंपेयर करें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य पूर्णांक है, तो प्लस वाले से छोटा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग माइनस वाले में कंपेरिजन करते हैं। तो माइनस वाले में प्लस वाले का उल्टा है, जो माइनस में जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। यानी -1 और -10 की अगर कंपैरिजन करना हो, तो -10 छोटा पड़ जाएगा किससे, -1 से। तो माइनस वाली संख्याएं उल्टी चलती हैं, जो जितना छोटा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपए उधार ले लिए किसी से, मैं 1 रुपए उधार ले लिया, ठीक है। आपको भी घर से 10 रुपए मिला, मुझे भी 10 रुपए मिला। मैं तो आराम से उसको 1 रुपया दे दूंगा और मेरे पास 9 रुपये बच जाएगा। आप देंगे तो कुछ नहीं बचेगा ना। हम उसे खाने के लिए टॉफी मांगेंगे तो हम देबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जिसके पास कम ऋण है वो ज्यादा है, वो बड़ा है आपसे। जो ज्यादा ऋण लिया है, जो ज्यादा माइनस में है, वो बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें उल्टा चलेगा, जो छोटा रहेगा ऋण में वो बड़ा, जो बड़ा रहेगा वो छोटा। ओवरऑल कंपैरिजन करना है तो प्लस वाला सबसे बड़ा,
जीरो वाला क्या होता है उससे छोटा और रेड वाला सबसे छोटा। अगर ऐसे हम कह दें 5 बड़ा है कि -5 बड़ा है तो आराम से बता लेंगे, क्योंकि ये क्या होता है प्लस वाला सबसे बड़ा होता है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसमें डोंट माइंड आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ पर कंपैरिजन भी खत्म हुआ। आगे दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग इसके बाद। देखिए दूसरा नंबर क्या होगा जी। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, होल नंबर। क्या देखेंगे, होल नंबर। होल नंबर का मतलब समझते हैं जी, पूर्ण संख्या। तो अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, होल नंबर। ये क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, इनको हिंदी में पूर्ण संख्या कहा जाता है। अगर कोई यूपी बोर्ड से बिलोंग करता है, वैसे मैं भी यूपी बोर्ड से ही बिलोंग करता हूँ, थोड़ी सी प्रयास कर रहा हूँ कि बदला जाए इसको, ठीक है। तो ये होल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। तो जीरो से लेकर जो प्लस वाली संख्याएं होती है ना, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक प्लस वाली जो संख्याएं होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं होल नंबर, ठीक है जी, पूर्ण संख्याएं। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें तो कंपैरिजन आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें बस क्या है, इसके शून्य वाला इंटीजर ले लिया, जीरो वाला और पॉजिटिव वाला लिया, नेगेटिव वाले को हटा दे रखा है, ठीक है। अब हो जाता है, इसके बाद आ जाते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो जो काउंटिंग वाली संख्याएं होती हैं, काउंटिंग्स की जो नंबर होती है, गिनती वाली जो संख्याएं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये कहाँ से शुरू होती है, काउंट करना कहाँ से शुरू करते हैं। जब भी आपको मान लो हम 10 मिठाई दे दे, बांटना होगा तो कैसे काउंट करके बांटेंगे ना, काउंट करेंगे क्लास में जी 1 2 3 ऐसा 1 से स्टार्ट करेंगे इसको। तो जो 1 से स्टार्ट करता है ना, तो ये क्या होती है 1 2 3, ये क्या कहलाती है, जो इनफाइनाइट तक चली जाती है, ये कहलाती है काउंटिंग्स वाली नंबर यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये सब क्यों बताया जा रहा है, तो जब मैं आपको सेट पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, जो आपको समुच्चय पढ़ाया जाएगा, संबंध फलन जब पढ़ाया जाएगा, कंटिन्यूटी पढ़ाई जाएगी, सतता जो होती है सत्ता पढ़ाया जाएगा, उसमें वर्धमान ह्रासमान जब पढ़ाया जाएगा, तो उसमें ये सब सारी चीजें यूज की जाएंगी। सेट में तो ऐसे डायरेक्ट लिख देगा बिलोंग्स टू एन, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर का साइन है, ठीक है। अगर इसको इंटीजरवा को क्या लिख देगा, आई लिख देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि इट इज इंटीजर, ठीक है। इसीलिए मैं इंग्लिश का ज्यादा यूज कर रहा हूँ, कि आपको बाद में जब मैं सेट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बेसिक चीजें नहीं समझाऊंगा कि ये देखो देखो रियल नंबर है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ सेट वाली बात होगी, वहाँ पे सिर्फ समुच्चय की बात होगी, वहाँ पर सिर्फ रिलेशन फंक्शन की बात होगी, कंटिन्यूटी की बात होगी, और कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो आज बेसिक कर लेते हैं, बाकी सब होता रहेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, जो काउंटिंग वाली नंबर होती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है। नंबर और 2 3 और संख्या है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आ जाते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर, इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जितनी भी संख्याएं आज आपके मैथ्स में सब फिनिश की जाएंगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका केवल 2 गो फैक्टर हो, ठीक है जी। कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका केवल क्या हो, 2 गो गुणनखंड हो, एक होता है, और एक तो क्या होती है, वो संख्या खुद होती है, इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई भी ऐसा नंबर हो, ठीक है जी, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है जी। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके पास केवल 2 गो फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे हम 2 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 होगा, और किससे ये कटेगा 1 से। तो ऐसे हम लोग सिंपली भाषा में भी कह लें, कोई ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटती है और खुद से कटती है और किसी से डिवाइड नहीं होती, उसमें और किसी संख्या की भाग नहीं जाती है, ठीक है। ऐसे भी बता सकते हैं, वो क्या होती है अभाज्य। तो 2 में सिर्फ 2 की जाएगी, 1 की जाएगी, और किसी की जाएगी 3 की भाग दीजिए, नहीं जाएगी, पॉइंट में जाएगा। 4 की भाग दीजिए, नहीं जाएगा, भिन्नात्मक आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम दे देते हैं, लिख देते हैं 5, 5 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी से डिवाइड होगा, कटने का मतलब डिविजिबल, ठीक है। तो 1 से, इसी जो डिविजिबल होता है, जिन जिन नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है, वहीं उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो ये 1 और 5 क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। इसके केवल कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। हम 6 से लिख लेते हैं जी, तो 6 2 से कट जाएगा, 1 से तो कटबा करेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो ये क्या प्राइम नंबर है, इसका तो 1 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। केवल वही प्राइम नंबर होगा जो क्या होगा, उसका 2 गो फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, स्वयं संख्या, और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कंपोजिट नंबर। कुछ लोग इसको कंपोजाइट पढ़ेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, इसको शुद्ध रूप से पढ़ा जाता है कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो भाज्य का मतलब क्या हो, जो विभाजित हो जाए, कोई ऐसी संख्या हो जो क्या हो, बहुत बहुत संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी 2 या 2 से अधिक उसके पास फैक्टर हो, उसे 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, ठीक है।
तो कोई भी ऐसी संख्या हो जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। ये इसके क्या होंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2 से अधिक फैक्टर हुए इसके। 6 को भी देखें, अभी देखे तो इसको 8 को भी देख सकते हैं जी, इसको 1 से कटा सकते हैं, 2 से, 4 से, 8 से खुद कट जाएगा, है कि नहीं, फैक्टर ज़्यादा। 15 को देख लीजिए, 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा जी, 5 से कट जाएगा, एंड 15 से खुद ये कट जाएगा। तो इसके भी क्या हो गया, मोर देन 2 हो गया। मोर देन 2 जिसके फैक्टर रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कोई ऐसी संख्या हो जिसमें दो से अधिक संख्याओं की भाग जाती है, एक से कटे, खुद से कटे, लेकिन कुछ अन्य संख्याओं से भी कटे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। समझ गए जी। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं और कुछ। इसी में एक आ जाता है हमारी क्या, एक बात और कर लेते हैं। पूछेगा कि आपसे सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ऐसी कोई नंबर बताइए जो क्या है, सबसे छोटी है और अभाज्य है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है हमारी 2। वो क्या हो जाएगी 2। कुछ लोग को ऑप्शन में दिया जाएगा 1, तो 1 को भी ये लोग कहेंगे कि ये 1 खुद से कटता है और 1 से खुद कटता है, तो इसको हम लोग भाज्य संख्या में, इसको अभाज्य संख्या में, प्राइम नंबर में रखते ही नहीं है 1 को, क्योंकि ये 1 से कटेगा, ठीक है, और खुद ये क्या, खुद तो 1 ही है बेचारा, तो उसको फिर से कहा है 2 फैक्टर लिखेंगे, 2 फैक्टर होगा उसका, नहीं होगा। जैसे हम क्या है, हम एजेंट से भल्ला बन जाए, दुल्हा भी बन जाए, कहे ना दूध को आदमी, हो पाएगा जी, नहीं हो पाएगा। वैसे ही क्या है, ये नंबर है, खुद इसका एक फैक्टर है इटसेल्फ, तो यही खुद इटसेल्फ कहलाएगा और खुद एक 1 से डिवाइड होने वाला, ये नहीं हो पाएगा 2 बार, ठीक है। तो इसका 1 ही फैक्टर होता है। तो ये क्या करता है, अभाज्य वाली संख्याओं की जो डिफिनीशन होती है उसको उलट पलट देता है, तो इसको अभाज्य हम लोग मन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट ए प्राइम नंबर। तो क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी। और सबसे छोटा इंटीजर बताया नहीं जा सकता है। 4 ऑप्शन में अगर चारों के चारों नंबर दिए गए तो उसमें हम लोग बता सकते हैं, कंपेरिजन बता ही दिया गया आपको। चलिए अब देख लेते हैं, 2 संख्याएं और बच गई हो, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक तो हो जाता है हमारा इवन नंबर और एक तो हो जाता है हमारा ऑड नंबर। ये 2 बच गए। इवन का मतलब होती है सम संख्या, ठीक है। तो कोई भी ऐसी संख्या जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, 2 से कट जाए, ठीक है जी। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो यानी 2 से डिविजिबल हो, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे क्या आ जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, ये सब सारी संख्याएं क्या होंगे, इवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है। सबसे छोटी, देखो इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, कहेगा सबसे छोटी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या बताइए। क्या बताइए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो कौन हो जाएगी, 2। कहेगा कि क्या, अब ऑड नंबर पढ़ लेते हैं। सम संख्या पता चल गई, इवन नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो गया, यानी 2 से कटेगी तो क्या कहलाएगी, सम संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। 2 क्या होगी, 2 से तो खुद डिवाइड हो ही जाएगी, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 2 खुद हो जाएगा, 1 से कट जाएगी और खुद से कटेगी, अभाज्य भी कहलाएगी। ऑड नंबर पे आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या जो क्या हो, 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं होती है, तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, अभाज्य, उसको ऑड नंबर कहेंगे, विषम संख्या, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। जैसे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें 1 आता है, इसमें क्या आता है, 1 आता है। ये से 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, इसकी क्राइटेरिया क्या है, 2 से भाग देना, तो 2 में इसमें भाग जाएगी 2 की पूरा पूरा, दशमलव में नहीं, पूरा पूरा जाना चाहिए, एक तो इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, 13, 15, ये सारी जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या, ठीक है। तो पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी क्या पूछेगा, अभाज्य विषम संख्या। तो ये हमारी तो सबसे छोटी विषम संख्या है 1, लेकिन क्या अभाज्य है, प्राइम। वही हम बताए थे कि 1 से तो कटेगा, लेकिन खुद से कटेगा, तो ये 2 फैक्टर नहीं दे पाता है, तो इसको नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे हम लोग, 3 को। तो पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्या है जी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। तो कोई भी सबसे छोटी होगी और अभाज्य विषम संख्या पूछेगा तो 3 बताएंगे। कहेगा कि केवल विषम संख्या बताइए जो सबसे छोटी हो, तो क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका नंबर खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि इनको हम लोग दर्शाते किससे किससे, हमको साइन से मतलब थी, ये सब बकवास करने से मतलब कोई नहीं थी। देखते हैं जी,
तो ये हमारा एक तो क्या है, सेट बना लेते हैं, एक तो क्या हो गया समुच्चय, इसमें हम लोग लिख लेते हैं रियल नंबर, ठीक है जी। तो रियल नंबर को हम लोग आर से दिखाते हैं, किससे दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। रियल नंबर कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। इस पूरा रियल नंबर है, इस पूरे रियल नंबर में दो प्रकार के होंगे, एक तो रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है, और एक तो क्या हो जाएगी हमारी इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो इनको हम लोग दिखाते हुए कहते नहीं है, ठीक है जी। तो ये इसको रेशनल नंबर लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे, इसको इरेशनल नंबर लिख लेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमारा रेशनल नंबर होता है ये दो तरह का होता है। रेशनल नंबर कितने तरह का, दो तरह का हो जाएगा। नहीं, रेशनल नंबर दो तरह का होंगे, बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं रेशनल नंबर के। इसमें एक तो क्या आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, जो पूर्णांक होता है उसको जेड से दिखाते हैं। अगर इसमें हमें क्या दिखाने हैं, धनात्मक पूर्णांक दिखाने तो जेड प्लस से दिखाएंगे, ऋणात्मक दिखाने तो जेड माइनस से, जीरो वाले को कोई साइन नहीं, केवल हमें पूर्णांक दिखाने तो किससे दिखाएंगे, जेड से दिखाएंगे। तो अगर कहीं पर भी लिखा कि x इज दैट x बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब ये क्या है, जेड इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो x हमारा क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो वहां पर सेट में आपको बताया जाएगा ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। आ जाते हैं और क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर को एन से दिखा लेते हैं, बाकी सब जैसे होते हैं वैसे ही दिखा लेते हैं, ठीक है। तो बाकी सबका कोई साइन नहीं, बाकी जैसे रहेंगे वैसे ही दिखा लेंगे। ये थोड़ा सा भिन्न होता है क्योंकि इसको इंटीजर लिखते हैं, आई से दिखाना चाहिए था लेकिन दिखाते किसे, जेड से। नेचुरल नंबर रहेगा उसी से दिखाएंगे, ठीक है। और जितने भी रहेंगे प्राइम नंबर रहेगा वैसे ही, मतलब जैसे रहेंगे वैसे ही लोग दिखाते हैं। तो इसमें जो इरेशनल नंबर होती है इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर में एक तो हमारा नंबर छूट गया था पाई। पाई एक तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पाई जो होता है ये क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो कितने होती है जी, 22/7 होती है। इसको हम लोग जो पाई होता है, आप आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि पाई जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो जब आपसे सिर्फ पूछेगा कि ये पाई क्या है, तो पाई को आप इरेशनल नंबर बताएंगे। पाई को क्या बताएंगे, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बताएंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी परिमेय संख्या है इसका जो फिक्स वैल्यू है 22/7 वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो पाई है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग भाग देके लिखेंगे 3.14, ठीक है जी, 14 डॉट 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 ये आता जाता है, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। समझ गए जी। तो बस लोग शुरू करेंगे नंबर लाइन, जिसपे आपको क्या बताई जाएगी, इंटरवल बताया जाएगा। ओपन इंटरवल क्या होता है ना, अंतराल जिसको कहते हैं, खुला अंतराल, बंद अंतराल, सब कुछ बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।